यदि cos a इक्वल √3/2 तो हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम a का अगर मान निकाल लेते हैं यहाँ से a का, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम a का मान निकालने का प्रयास करते हैं। cos a इक्वल कितना दिया है, √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, cos a इक्वल, तो cos जो होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान 3/2 होता है। तो cos cos से कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान आपको कितना मिल जाएगा, a इक्वल 30 डिग्री, कितना मिल गया आपको, 30 डिग्री। अब यहाँ करेंगे, अब sin 2a का मान आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। sin 2a इक्वल कितना मिल जाएगा, sin 2 और इसका मान कितना है, a का मान हम निकाले हैं 30, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, साइन 30 दूना 60, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोस्तों लगाना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और ये जो प्रश्न आया हुआ है आपका 2023 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न पूछा है 2019 और 2025 में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, यदि tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो दिया है, बिना समय गंवाए दिया है, आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, हमने आपको फार्मूले वाला क्लास करवा दिया है। तो क्या दिया है, 8 tan a इक्वल कितना दिया है, 15, ठीक है, इतना दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan a का मान निकालेंगे। tan a मतलब tan a लिखिए या tan थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल क्या हो जाएगा 15/8 ये हो जाएगा। देखिए tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, आधार। तो लंब बटा आधार होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो ए 90 डिग्री बनता है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 15 है, तो 15 ये हो जाएगा लंब, आधार ये वाला नीचे वाला होता है, तो ये हो जाएगा 8। अब हमको इसी का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एकदम क्लियर है ना, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से इसका मान निकालना है। tan थीटा बराबर इतना होता है, आप लिख सकते हैं चूँकि tan थीटा बराबर इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, यही होता है आपका फार्मूला पाइथागोरस, यही होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, सबको पता होता है। अब यहाँ से देखिए AB का मान कितना निकाले हैं, AB का मान यहाँ पर 8 है, तो 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है 15, 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ से मिलेगा क्या आपको, 8 का वर्ग करेंगे, 2 बार गुणा आपस में, तो 8 अठाई 64 प्लस का 15 का वर्ग आपस में करेंगे तो होता है 225, 15 गुणा 15 कर लेंगे 225 मिल जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9, ठीक है। उसके बाद 6 और 2 8, एक हासिला 9 और यहाँ पर कितना है 4, तो कितना मिल गया आपको 6, तो 2 यहाँ पर 2 है ना, तो 2 ही रहेगा भाई, 2 है ना, यही वाला 200 कितना मिल गया, 6 2 8, एक हासिला नहीं है 89, 289 कितना मिल गया, AC स्क्वायर 289। तो AC इक्वल क्या मिल जाएगा, जब रूट हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगा, तो 289। अब 289 किसका वर्ग होता है, तो 289 जो होता है, 289 जो होता है 17 का वर्ग होता है। तो AC इक्वल कितना मिल गया आपको, AC इक्वल मिल गया 17, कितना मिल गया 17, कितना मिल गया, AC इक्वल मिल गया आपको 17।
AC इक्वल क्या मिल गया 17। ठीक है, हमको कितना निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ए। साइन ए का मान कितना मिल जाएगा, साइन ए होता है आपका लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यही होता है ना। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, साइन साइन आपका मिल जाएगा ए बराबर लंब क्या है आपका, लंब है BC। BC बटा AC। अब इसी पे मान रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, साइन ए इक्वल BC का मान मिला है आपको 15, तो 15 बटा कितना हो जाएगा, और AC का मान यहाँ पर निकाले हैं हो जाएगा 17। तो कितना मिल गया, साइन ए इक्वल कितना मिल जाएगा 15 बटा 17, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका मान कितना मिल गया, 17 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगाना है, कोई भी समस्या नहीं होगा। तो आप लोग फार्मूले याद कर लीजिए। साइन थीटा होता है क्या, आपका होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो याद कर लीजिए, 3 ही याद करना है। तो इसी प्रकार से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे आपको प्रश्न के आधार पर हमने करवा दिया है कैसे लगाना है। ठीक है, पाइथागोरस याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा। कक्षा 10 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।